जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेके आए हैं हम न्यूज़ बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था से सरकारी योजना से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार यूपीएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में प्रश्न के साथ मिलेगा उसका सटीक उत्तर और पूरी व्याख्या। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना। उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है, ताकि उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस उद्देश्य के लिए है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हर गरीब को 2022 तक घर देना। यह योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य सबके लिए आवास है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। यह योजना बालिकाओं के भविष्य और शिक्षा हेतु एक बचत योजना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर वर्ष कितनी राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर वर्ष 6,000 रुपए दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 सालाना 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिकाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 40 वर्ष। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम 1,000 से 5,000 मासिक पेंशन दी जाती है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति की भरपाई। फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देती है। आपका अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे कारोबार को बढ़ावा देना। 2016 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्या सुविधा दी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य बैलेंस बैंक खाता। इसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। इस खाते में ओवरड्राफ्ट बीमा और रुपए कार्ड की भी दी जाते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को भोजन देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भोजन देना। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खुले में शौच की समाप्ति। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे जुड़ी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायों को ऋण से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य टीकाकरण से है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घातक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन सन 2015 में शुरू किया गया था। सन 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारना, प्रौद्योगिकी युक्त शहरों का निर्माण करना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को क्या लाभ मिलता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को क्या लाभ मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमा कवर। प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल क्षति पर किसानों को बीमा राशि प्रदान की जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस योजना से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस उद्देश्य से शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गांव को ऑल वेदर रोड, हर मौसम में चलने योग्य सड़क से जोड़ना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मिशन का उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना और पोषक स्तर को सुधारना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उज्ज्वला 2.0 योजना में क्या नया लाभ जोड़ा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त चूल्हा। उज्ज्वला 2.0 में लाभार्थियों को नए गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस योजना का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत। यह योजना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है, जिससे हर गरीब परिवार मुफ्त इलाज करवा सकता है। आपको अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया का मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, SC ST और महिलाओं को उद्यमिता के लिए लोन। इसके तहत बैंक 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायक समूहों के माध्यम से सशक्त बनाना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल हेल्थ कार्ड। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाती है। अब अगला प्रश्न है, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु कुपोषण में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ एवं शिशु कुपोषण में कमी। इसका लक्ष्य पोषण स्तर में सुधार कर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस बनाना। असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस बनाना है। इस पोर्टल से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उन्नत भारत अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और ग्राम विकास। इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान ग्रामीण समस्याओं के समाधान में भाग लेते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मुख्य लाभ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में कहीं भी राशन लेने की सुविधा। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए खास लाभदायक योजना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता। केवीआईसी के माध्यम से
स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2020। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी बात नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4 प्रणाली। नई नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में संरचनात्मक बदलाव किया गया है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य सभी घरों में पाइप जल आपूर्ति है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सभी घरों में पाइप जल आपूर्ति। 2024 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3000। 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को 3000 मासिक पेंशन मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, युवा उद्यमिता। यह पुरस्कार नए युवा उद्यमियों को प्रेरणा देने के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन किसके लिए कार्य करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय नवाचारों के प्रचार के लिए। यह संस्था ग्रास रूट इनोवेशन को बढ़ावा देती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री शक्ति योजना का उद्देश्य महिला उद्यमिता है। महिला व्यवसायियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा देना। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। आपका अगला प्रश्न है, श्रमयोगी मानधन योजना किन्हें दी जाती है? श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों। अब अगला प्रश्न है, गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सन 2005 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को सुधारना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 10 वर्ष। यह योजना बेटियों के नाम से खाता खोलने और भविष्य के लिए धन संचित करने हेतु बनाई गई है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में लाभार्थियों को क्या अतिरिक्त लाभ दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त चूल्हा और पहली रिफिल। इसके अंतर्गत नए लाभार्थियों को चूल्हा और पहली रिफिल मुफ्त में मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार देना और मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य क्या है? मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य प्रत्येक जिले में 75 जलाशय बनाना है।
यह मिशन जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मिशन शक्ति योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल रही है, जिसे बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए यह योजना शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस प्रकार के कामगारों के लिए है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर। इस योजना के तहत रेहड़ी वालों को बिना गारंटी लोन दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस सामाजिक वर्ग के लिए चलाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति। यह योजना एससी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए लागू की गई है। आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। यह योजना भारत में डिजिटल क्रांति लाने हेतु 2015 में शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युवाओं को रोजगार हेतु ट्रेनिंग। यह योजना उद्यमिता विकास के इस माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।